हेलो हाय डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बात चल रही थी हम लोग यूनिट फर्स्ट में, और यूनिट फर्स्ट में हम पौधे एवं जंतु के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना था, भूमिका के बारे में जाना था, थोड़ा सा पौधे और जंतु के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे, इसी में पौधे एवं जंतु में समानताएं। ठीक है, पौधे एवं जंतु में समानताएं। लेकिन इससे पहले जब हम मानव निर्मित वस्तु पढ़ रहे थे, तो मानव निर्मित वस्तु में एक मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि शायद हमने ध्यान नहीं दिया। क्या बोलते हैं कि खाने की सोडा का जो फार्मूला है वो तो ठीक है, जो खाने की सोडा बनती है तो Na2CO3 से बनती है। तो वहां पर मैंने क्या कर दिया था, आप लोग वहां पर बना लीजिएगा। हमने लिखा था Na2CO3 था, तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हम कर रहे थे, और रिएक्शन बैलेंस का तो ठीक है जो भी, लेकिन यहाँ पर हमने 2 लगाया था। मेरा मिस्टेक वाइज था, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा था, और यहाँ पर हमने गलती से 2 लगा दिया। जैसे कि कल की क्लास में NaCl की जगह NaOH मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ NaCl रहेगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है क्लास में, तो उसके लिए आप लोग ठीक है थोड़ा सुधार कर लीजिए। अच्छी बात है जो मुझे लोग बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर केवल Na2CO3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेगा। शायद मुझे मिस्टेक यहाँ से ये हो गया कि एक मतलब कि ये वाले 2 को मुझे हटाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने हटाया नहीं। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग वहाँ पर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग पौधे एवं जंतु में समानताएं। तो पौधे एवं जंतुओं में कई सारे ऐसे क्रियाएं हैं जो समान रूप से पौधे में भी वही होते हैं और जंतु में भी वही होते हैं। जैसे अगर मैं पहले यहाँ पर मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहला अगर मैं बात करूँ, तो पहला है भोजन। ठीक है, दूसरा है आपका श्वसन, तीसरा है आपका उत्सर्जन। ठीक है, चौथा है आपका वृद्धि, पांचवा है आपका प्रजनन। ठीक है, छठवां है आपका गति, या एक तरीके से गतिशीलता बोल सकते हैं, गतिशील या गतिशीलता, मोशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मेन है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये जो पॉइंट वाइज है, ये जो चीजें हैं, ये जो क्रियाएं हैं, ये पौधे एवं जंतु में होते हैं। ठीक है, अगर भोजन की आवश्यकता है, तो पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होगी, जंतु को भी भोजन की आवश्यकता होगी। श्वसन की अगर आवश्यकता है, तो पौधों को भी श्वसन की जरूरत होगी, जंतु को भी श्वसन की जरूरत होगी। उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, गतिशीलता, ये सब जितने भी हैं क्रियाएं, ये पौधों को भी अगर जरूरत है तो जंतु को भी जरूरत होगी। यहाँ पर समानताएं का मतलब ये है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा भोजन। अब बताइए, भोजन जो है वो पौधों को भी जरूरत है और जंतु को भी जरूरत है। बस यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल या और अलग ये हो जाता है कि पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं वो अलग होती हैं, और जंतु जो अपना भोजन ग्रहण करता है या फिर किसी दूसरे के माध्यम से, तो इनके भोजन की जो क्रियाएं हैं वो अलग हो गई, और पौधे की भोजन की क्रियाएं अलग हो गई। बस अंतर यही है, हालांकि भोजन की जरूरत पौधे को भी है और जंतु को भी है। ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर भोजन के बारे में थोड़ा सा और बात करें, तो